सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई जावा सीरीज के अंदर। सबसे पहले हाँ जी, स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट मेथड्स का जिक्र करते हैं। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली ना उसके मेथड्स के नाम से ही पहचानी जाती है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जी कौन सा मेथड, दैट इज लेंथ मेथड। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले लेंथ मेथड की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे इनको उठाते हैं। सिंपल स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल जतिन। ठीक है, लेंथ मेथड करता है क्या जी, ये इट विल रिटर्न द लेंथ। बेसिकली वो आपको लेंथ देगा उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की। तो बेसिकली सिंपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और मैं लिखूं नेम, और इसके पास कौन सा मेथड होगा स्ट्रिंग के पास, जी डॉट लेंथ मेथड। ठीक है, और अगेन हाँ जी इसको रन करेंगे तो कंसोल पे क्या आउटपुट आ जाएगी, दैट इज, हाँ जी क्लियर है, 5 आ गया, सिंपल। ठीक है, तो ये मेथड बस एक ही करके हमें यूज करना है बेसिकली। ठीक है, हाँ जी लेंथ मेथड हो गया। एक मेथड होता है कैरेट। कैरेट क्या करता है जी, इट विल रिटर्न इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर करेक्टर। हाँ जी, सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हाँ जी नेम डॉट कैर एट। अब ये देखो कैर एट जो है वो एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है, किस टाइप की, हाँ जी इंट टाइप की। तो यहां पे मैं वैल्यू दूंगा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल वैल्यू देता हूं 1। तो हाँ जी फर्स्ट वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, हाँ जी 0 1, दैट इज ए। तो अगेन हाँ जी इसको रन करेंगे तो कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी ए प्रिंट हो गया आपका, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जी। कॉनकैट, हाँ जी कॉनकैट मेथड क्या करता है, इट विल ऐड स्ट्रिंग। हाँ जी वो क्या करता है, आपके नाम को जोड़ देता है। हाँ जी सिंपल एग्जांपल इज फुल फॉर्म फुल नेम। हाँ जी जैसे होता है ना फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो उसी तरीके से बेसिकली। तो सपोज करो हाँ जी यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट करी, एक ऊपर जतिन है और एक और क्रिएट करता हूँ जी लास्ट, और यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ठाकुर। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, और मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ जी, कॉनकैट करना है। हाँ जी, तो किसके साथ कॉनकैट करना है, पहले नेम के साथ मुझे क्या करना है, कॉनकैट करना है। किसको, हाँ जी देखो कॉनकैट मेथड है वो क्या एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग वैल्यू ही मुझे इसके अंदर देनी पड़ेगी, तो इसके अंदर मैं देता हूँ लास्ट वाली वैल्यू। ठीक है, तो हाँ जी जैसे ये दूंगा, और अब अगर मैं इसको रन करूं तो कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यस, तो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा दैट इज जतिन ठाकुर, सिंपल। हाँ जी क्लियर है। ठीक है, और एक चीज याद रखना जी, अभी मैंने आपको बोला था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, कि मतलब एक बार क्रिएट होगी तो वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकती। तो सपोज जैसे ऊपर देखो मैंने यहाँ पे क्या दिया, नेम जतिन दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम डॉट कॉनकैट, अब ध्यान से देखना, और मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जाम्पल दैट इज ठाकुर। ठीक है, स्ट्रिंग पास कर दी, और यहाँ पे मैं किसको प्रिंट करवाता हूँ, नेम को ही प्रिंट करवा रहा हूं। तो क्या मेरा जो नाम है, क्या वो कॉन्कैट करके मेरे मतलब जो नेम जो जतिन था उसी के साथ वो उसको जतिन ठाकुर कर देगा, हाँ जी चेक करना, रन करता हूं, हाँ जी। सो अभी भी आउटपुट क्या आई, दैट इज जतिन। मतलब कि आपने जब नेम को कॉन्कैट किया तो उसने एग्जिस्टिंग, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग वाले नेम को प्रिंट करवा रहा हूं, तो उसने नेम को कॉनकैट नहीं किया। हाँ जी अभी भी नेम की वैल्यू क्या है, जतिन। ये जो कॉनकैट हुआ है बेसिकली ये आपका, आपने ये चीज लिखी है, लेकिन इसके लिए अगर आपको न्यू स्ट्रिंग चाहिए, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि स्ट्रिंग जब भी हम किसी भी चीज पे मॉडिफिकेशन कुछ भी ऐड करते हैं तो वो एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करता है, इंस्टेड ऑफ कि एग्जिस्टिंग वाली को चेंज करे। तो ये क्या क्रिएट करेगा जी आपके लिए, एक न्यू स्ट्रिंग। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं जी, इस पर्टिकुलर रेफरेंस को प्रिंट करवाऊं, एच को फॉर एग्जांपल यहाँ पे एच को प्रिंट करवाएं, तो अब अगर इसको रन करें तो अब कंसोल पे आपको एक नई स्ट्रिंग मिलेगी, मेमोरी के अंदर एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होगी, किस नाम की, जतिन ठाकुर नाम की, दिस। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी थी, आई होप ये चीजें आपको पता लग रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट कौन सा मेथड है, दैट इज, नीचे जाते हैं। हाँ जी कंटेन्स। कंटेन्स क्या करता है, चेक करता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू उसके अंदर कंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है। सपोज करो मैं यहाँ पे एक जैसे यही पड़ा है मेरे पास जतिन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी नेम डॉट कंटेन्स। ठीक है, कंटेन्स, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 80। ठीक है, मैंने राइट क्लिक करके हाँ जी इसको रन किया, सिर्फ 80 पास किया है। क्या जतिन वाले के अंदर 80 नाम की वैल्यू एग्जिस्ट कंटेन कर रहा है उसको, मतलब एग्जैक्ट, हाँ जी। सो आउटपुट इज ट्रू। अब ट्रू क्यों आई, क्योंकि ए टी जो है, यस वो जतिन नाम के अंदर पूरा मतलब एक सीक्वेंस के अंदर उसको यस कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे कर दूं ए आई कर दूं, क्या ए आई कंटेन कर रहा है एक साथ, हाँ जी ध्यान से देखो, जे ए टी आई है नहीं,
ए आई एक साथ कंटेन नहीं कर रहा, वो डिफरेंट, मतलब ए और आई जो है उस वर्ड के अंदर है, लेकिन वो एक साथ उसको कंटेन नहीं कर रहा। सो आउटपुट यहाँ पे क्या आई, दैट इज फॉल्स। और अगर यहाँ पे लिख दें जे ए टी, सिर्फ जे ए टी आई, अब अगर अगेन इसको रन करें तो पूरा सीक्वेंस क्या कंटेन कर रहा है, यस कर रहा है। सो आउटपुट इज ट्रू। हाँ जी क्लियर है, ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके हाँ जी, कंटेन्स पता लग गया। हाँ जी, एक होता है हमारे पास स्टार्ट विद। स्टार्ट विद बेसिकली क्या करता है, हाँ जी चेक करता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर चीज से स्टार्ट हो रही है कि नहीं। हाँ जी, फॉर एग्जांपल जैसे कि जैसे इंडिया का जो नंबर होता है दैट इज 91, होता है ना, +91 से स्टार्ट होता है, दैट इज कोड बेसिकली इंडिया का। तो उसके लिए हम अगर चेक करना है तो उसके लिए हम इजीली किसका यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, आई पेट दर्द हो गई यार भाई, बड़ा मुश्किल है ये चीजें भी करना, हल्के में ले रहे थे हम तो इसको। हाँ जी, स्ट्रिंग फोन नंबर इज इक्वल टू, मैंने एक नंबर दिया फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा +91 और इसके बाद मैंने अपना नंबर दिया 821, नहीं नंबर नहीं दूंगा अपना, वैसे तो क्या ही है, कोई करता तो है नहीं कॉल, बट स्टिल ठीक है। हाँ जी, फॉर एग्जांपल ये नंबर दिया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये पर्टिकुलर नंबर मेरे इंडिया वाले से स्टार्ट हो रहा है, और इंडिया का आपको पता है स्टार्टिंग का जो है दैट इज 91, और इसको थोड़ा सा हाइफन डालना है तो वो भी डाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे जी, फोन नाम का जो रेफरेंस है इसको मतलब यूज करेंगे, और इसके अंदर किस मेथड का यूज करेंगे जी, स्टार्ट विद। क्या ये स्टार्ट हो रहा है आपका +91 से, हाँ जी। अगर मैं इसको रन करूं तो चेक करना कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, क्या आपका फोन नंबर स्टार्ट हो रहा है उसी चीज से, यस। सो द कंसोल पे आउटपुट क्या आ जाएगी, दैट इज ट्रू। हाँ जी बताओ, क्लियर है। तो इस तरीके से इन फ्यूचर कभी आपको चेक करना पड़ेगा तो आप इजीली किसका यूज कर सकते हो, दैट इज योर स्टार्ट विद मेथड। हाँ जी, अगर स्टार्ट विद है तो एंड विद भी होगा। कोई चीज अगर चेक करने की लास्ट पे खत्म हो रही है कि नहीं, हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल वैलिडेट ईमेल डोमेन। अब आपको पता है जब भी ईमेल खत्म होती है लास्ट में क्या आता है, .com। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है, अगर लास्ट में उसका एंड हो रहा है .com से, दैट मीन्स इट इज अ वैलिड ईमेल, तो आप इजीली उसका यूज कर सकते हो। हाँ जी सिंपल, ठीक है। तो हाँ जी वो चीज आप प्रैक्टिस कर लेना यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, एक होता है हमारे पास सब स्ट्रिंग, ध्यान से समझना। सब स्ट्रिंग क्या करता है, हाँ जी ये देखो, इट विल एक्सट्रैक्ट सम पार्ट। वो क्या करता है, कुछ पार्ट को क्या कर देता है, हाँ जी एक्सट्रैक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक नंबर, जैसे नंबर यही वाला है 821 वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, हाँ जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिखा फोन, फोन डॉट, हाँ जी क्या मेथड का नाम था, दैट इज सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग। अब ये देखो सब स्ट्रिंग दो चीजें, मतलब दो डिफरेंट मेथड्स हैं, मेथड का नाम सेम है बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स। तो यहाँ पे देखो इंट इंट, एक स्टार्टिंग बिगिन इंडेक्स ले रहा है और एक एंड इंडेक्स। सपोज करो अगर मैं इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स पास करता हूँ 0 एंड एंडिंग इंडेक्स पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4, तो हाँ जी अभी मैं पहले इसको रन करता हूँ, पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, सो कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ, +91 एंड दिस वन, सिर्फ चार चीजें प्रिंट हुई। ध्यान से हुआ क्या बेसिकली जी, बिहाइंड द सीन, जो आपका स्टार्टिंग सब स्ट्रिंग है वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर जो भी आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा और एंडिंग इंडेक्स होगा उससे क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है चीजों को। तो हाँ जी ध्यान से देखो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले कौन सा इंडेक्स, 0 1 2 3 4, हाँ जी चार थे मेरे पास। तो देखो चार में क्या चीजें कवर हो रही है, +91 हाइफन एंड 8, लेकिन यहां पर 8 प्रिंट नहीं हुआ। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी हम लास्ट इंडेक्स पास करते हैं तो उससे एक कम वैल्यू प्रिंट होती है, एक कम मतलब थर्ड इंडेक्स तक। तो अगर मैंने 0 से लेके 4 लिखा है तो कितने इंडेक्स, 0 1 2 3। हाँ जी क्लियर है। सपोज अगर मैं यहां पे कर देता हूं जी फॉर एग्जाम्पल 5, और अब इसको रन करता तो 5 इंडेक्स तक कैसे कहां पहुंचे हैं, 0 1 2 3 4 5, 2 भी आना चाहिए, लेकिन यहां पे 2 नहीं आएगा, एक कम। तो यहां पर 8 तक वैल्यूज आएंगी आपकी, दैट इज दिस वे। हाँ जी क्लियर है। तो अगर इन फ्यूचर अगर आपको कोई एक स्ट्रिंग के अंदर से कोई स्पेसिफिक पार्ट को रिमूव करना होगा तो उसके लिए क्या मेथड है हमारे पास, दैट इज सब स्ट्रिंग। अब आपको एक और चीज थी, हाँ जी सब स्ट्रिंग एक ही एक बिगिन इंडेक्स भी उठा सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स ही पास करने हैं। अगर सपोज करो मैं इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स ही पास करूं फॉर एग्जांपल 1, फिर क्या होगा,
हाँ जी, तो एंड तो पास नहीं किया, और अगर एंड पास नहीं किया तो आपने अब क्या करेगा, हाँ जी, बिगिनिंग इंडेक्स से लेके एंडिंग इंडेक्स तक जितना भी है लास्ट तक वैल्यू आपको दे देगा। तो हाँ जी, बिगिनिंग इंडेक्स था 1, तो 0 1, तो 0 तो ऑब्वियस है, 0 प्लस है तो प्लस तो ऑब्वियस नहीं होगा, तो 9 1 से लेके लास्ट इंडेक्स तक वो आपको सारी की सारी वैल्यूज लाके दे देगा। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है मुझे पता है स्ट्रिंग की, बट स्टिल मैं आपको एक एक चीजें बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज एक बार प्रैक्टिस भी करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ जी, दैट इज रिप्लेस। रिप्लेस क्या करते हैं जी, नाम से समझ आ रहा है, किसी चीज को रिप्लेस कर देना बेसिकली, ठीक है। कोई एक करेक्टर उसको दूसरे में रिप्लेस कर देना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जैसे स्ट्रिंग शो एस इज इक्वल्स टू शो कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर इसको कर देता है कोई एक अच्छा सा नाम, चलो कर दो अभी के लिए एप्पल कर दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सिंपल, ठीक है, एप्पल कर दिया हम भी, हाँ जी। यहाँ पे अब क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस, और इसके पास कौन सा मेथड, हाँ जी, कौन सा मेथड हमें यूज करना है, बेसिकली रिप्लेस। तो देखो रिप्लेस जो है वो दो चीजें एक्सेप्ट करेगा, एक तो ओल्ड कैरेक्टर और एक न्यू कैरेक्टर। हाँ जी, तो मैं दे देता हूं ओल्ड कैरेक्टर, दैट इज भाई पी को रिप्लेस कर दो आप किसके साथ, एस के साथ, सिंपल। हाँ जी, रन करता हूं तो चेक करना जी, जहां पर आपका पी है वहां पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, हाँ जी, दैट इज एस। तो ध्यान से देखो हाँ जी, यहाँ पे एसल, एप्पल की जगह एसल बन गया, ठीक है, सिंपल। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट होता है दैट इज स्प्लिट। स्प्लिट नाम से समझ आ रहा है, स्प्लिट करना भी इसमें से, मतलब टुकड़े कर देना किसी चीज को, स्प्लिट करके कोई चीज अगर गेट करनी है बेसिकली तो उसके लिए। और ये चीजें हाँ जी बहुत ज्यादा यूज होती हैं जब आप फॉर एग्जांपल जब भी फाइल हैंडलिंग जैसे कंसेप्ट को यूज करते हो, या फिर कोई फाइल में से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें चीजों को स्प्लिट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ना आपके पास कुछ चीजें इस तरीके से आएंगी, स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू, नॉट ए, एन इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा जतिन शर्मा ठाकुर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 कास्ट। अब आपको पता है हाँ जी तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, समझ रहे हो, तीनों डिफरेंट है, एक नहीं है। तो मुझे इसको स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने के लिए हाँ जी आपको एक कॉमन चीज चाहिए होती है जिसकी हेल्प से आपको स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे देखो हाँ जी, हर एक के बीच में आपको एक चीज दिख रही होगी, दैट इज स्पेस। हाँ जी, दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा जी, इसको स्प्लिट करूंगा किसके बेसिस पर, स्पेसिस के बेसिस पर। तो यहां पर हम क्या करेंगे जी, सिस्टम, सिस्टम नहीं, एन डॉट स्प्लिट, ठीक है। और स्प्लिट के अंदर हम पास करेंगे कि किसके बिहाफ पे आपको स्प्लिट करना है। तो हाँ जी, मैं यहां पे सिर्फ बीच में स्पेस दे दूंगा। हाँ जी, क्लियर है। और ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, हाँ जी, ये देखो किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एरे की फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को स्प्लिट करोगे तो वो टुकड़े ही तो बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट, और आपको मल्टीपल वैल्यूज मिलेगी। और जब भी मल्टीपल वैल्यूज मिलती हैं तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, जब भी मल्टीपल का जिक्र होगा तो यहां पर एरे का कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग एरे बन गया, और एरे को आइटरेट हाँ जी कैसे किया जाता है, आपको पता है हाँ जी, जीरो से लूप चलेगी कहां तक, S1 की लेंथ तक बेसिकली, ठीक है। और यहां पर हम क्या करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट S1 का, हाँ जी, जीरो, मतलब सॉरी जीरो नहीं, इंडेक्स आई की वैल्यू बेसिकली। सो अगेन हाँ जी, इसको रन करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से सारी चीजें एक्सट्रैक्ट होके मिलेंगी। तो चेक करो हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है, जतिन शर्मा एंड ठाकुर डिफरेंट डिफरेंट मिल गए सारे, ठीक है। तो ये चीजें हाँ जी आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, वैसे हमारे पास ट्रिम मेथड होता है, ट्रिम क्या करता है जी, बेसिकली रिमूव करता है स्पेसिस, बट ये चीज याद रखना, रिमूव करेगा स्पेसिस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग, नॉट इन द मिडल। सपोज जैसे यही है जी, फॉर एग्जांपल, या फिर इसको यूज कर देता हूं, एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग जे इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जाम्पल, बीच में स्पेस दे दी, और यहाँ पे इस बार लिखा जतिन, फिर स्पेस दे दी। हाँ जी, तो अभी सपोज करो मुझे इसका साइज प्रिंट करवाना है, हाँ जी, तो हमारे पास कौन सा मेथड है, डॉट लेंथ मेथड। तो इसकी लेंथ कितनी है जी, आपको पता है कितने करेक्टर्स हैं, दैट इज 5, तो 5 आनी चाहिए। लेकिन जावा के अंदर आपकी स्पेसिस भी काउंट होती है, हाँ जी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितनी स्पेसिस हैं, 2 3, और लास्ट में भी कितनी है, 3, तो 3 3 6, और 6 नहीं यार, गलत पड़ गया, 1 2, यस 2 है, 1 2, यस। तो 4 स्पेसिस जी ये वाली, और 4 प्लस 5, 5 करेक्टर्स ही है ना बेसिकली, तो 4 प्लस 5 इज 9। हाँ जी, बताओ क्लियर है ये चीजें। तो आई होप ये वाली चीजें, आई होप आपके दिमाग में
जा रही होंगी बेसिकली, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, मैं चाहता हूँ कि हाँ जी ये स्पेसिस अननेसेसरी है, भाई इसको हटाओ यहाँ से। तो पहले मैं क्या करूंगा, हाँ जी लेंथ तो चेक करूंगा, बट लेंथ को चेक करने से पहले मैं क्या करूंगा, हाँ जी किस मेथड को कॉल कर दूंगा, ट्रिम मेथड को। हाँ जी क्लियर है। पहले देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, जे से पहले मैंने क्या किया, ट्रिम किया उसको। ट्रिम करने के बाद मैं उसकी लेंथ को चेक करूंगा, हाँ जी तो चेक करना जी। तो ट्रिम मेथड क्या करता है, हाँ जी आपकी बिगिनिंग स्पेसिस एंड एंडिंग स्पेसिस को रिमूव कर देगा, और उसके बाद आपकी लेंथ देगा। तो लेंथ कितनी, 5। लेकिन एक चीज याद रखना उस्ताद, अगर बीच से आ गई एक स्पेस, तो फिर बीच वाली स्पेस कभी काउंट नहीं होती, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एंडिंग की स्पेसेस एंड लास्ट के स्पेसेस आप रिमूव कर सकते हो बेसिकली। हाँ जी ठीक है, तो अभी कितना है 6, क्योंकि आपको पता है ये बीच की है तो ये काउंट होगा ही होगा। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, ये चीजें आपको पता लग रही होंगी। हाँ जी, एक होता है हमारे पास टू अपर केस टू लोअर केस, नाम से समझ आ रहा है। अपर केस मतलब किसी एक पर्टिकुलर नाम को अपर केस में कर देना। हाँ जी, तो सिंपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंथ है, लेंथ को हटाओ, लेंथ की जगह मैं कर दूंगा ट्रिम किया, ट्रिम के बाद मैं इसको क्या करूंगा, हाँ जी डॉट टू। कंफ्यूज मत होना मैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही लाइन के अंदर मैं सारी चीजें इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आपकी वो जो पर्टिकुलर मेथड है वो स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है, बट स्टिल मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कर देता हूँ। तो हाँ जी अपर केस जे डॉट अपर केस टू अपर केस लिख दिया, तो टू अपर केस क्या करेगा, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, बहुत सिंपल है। हाँ जी अपर केस हो गया, दैट इज जतिन। और अगर अपर केस है तो हाँ जी टू लोअर केस, लोअर केस में तो हाँ जी ऑटोमेटिकली पड़ा ही हुआ है, तो हाँ जी इसको लोअर केस में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। हाँ जी एक होता है हमारे पास इक्वल्स मेथड। हाँ जी इक्वल्स, इक्वल्स क्या करता है, हाँ जी इट विल चेक योर कंटेंट। हाँ जी आपकी कंटेंट मींस आपकी एक्चुअल वैल्यू को चेक करता है कि क्या उसकी वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं। अगर कर रही है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स। हाँ जी जैसे फॉर एग्जांपल आपको कभी चेक करवाना होता है, जैसे आप लॉगिन करते हो किसी चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडेंशियल जब आप देते हो लॉगिन में, यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो अगर आपका वो पासवर्ड मैच करता है डेटाबेस वाले पासवर्ड से, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इक्वल्स मेथड का बेसिकली, अगर लॉजिक लगाना हो। तो सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है अगेन, के इज इक्वल्स टू, अगेन मैंने नाम ले लिया यहाँ पे जतिन, ठीक है। अब मुझे चेक करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हाँ जी क्या के डॉट इक्वल्स, क्या के की वैल्यू इक्वल है मेरे जतिन के। हाँ जी ऑब्वियस चीज है, के की वैल्यू इक्वल ही तो है जतिन के, तो अगर इक्वल है तो इक्वल मेथड की इसमें वैल्यू रिटर्न करता है। ये देखो दिस इज योर रिटर्न टाइप, ये देगा आपको बूलियन के अंदर। हाँ जी क्लियर है, दैट इज ट्रू। लेकिन सपोज करो अगर यहाँ पे जे को अगर मैं कैपिटल कर दूं, समटाइम्स क्या होता है ना जी, यूजर गलती से कैपिटल कोई वैल्यू दे रहा है, तो आपको पता है केस सेंसिटिव, और केस सेंसिटिव है तो हाँ जी लास्ट में आउटपुट आएगी फॉल्स, क्योंकि जे एंड कैपिटल जे में डिफरेंस है दोनों में। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई केस मैटर ना करे बेसिकली, मतलब अगर मैं कैपिटल जतिन दे रहा हूँ है तो जतिन ही, कैपिटल दे रहा हूँ छोटा दे रहा हूँ, वो नो डाउट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बट अगर मैं चाहता हूँ कि भाई कैपिटल स्मॉल में ना फर्क पड़े, तो हाँ जी हमारे पास इक्वल के साथ एक और मेथड मिलता है, इक्वल इग्नोर केस। तो वो क्या करेगा, आपके केसेस को क्या कर देगा, हाँ जी इग्नोर कर देगा बेसिकली। तो अगेन हाँ जी रन करेंगे तो कंसोल पे अगेन आपको आउटपुट मिल जाएगी, दैट इज चट दे ब्लड द ग्रुप, यस दैट इज ट्रू, ठीक है। तो हाँ जी ये चीजें आपको कुछ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। हाँ जी एक होता है हमारे पास दैट इज इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, हाँ जी इट विल फर्स्ट अक्रेंस, हाँ जी जहां पे भी फर्स्ट पर्टिकुलर इंडेक्स मिल गया, मतलब जो भी आपको नंबर मिल गया उसका वो इंडेक्स फाइंड आउट करके आपको दे देगा बेसिकली। सपोज करो मेरे पास एक वैल्यू है, जैसे यही स्ट्रिंग ले लेते हैं, मैंने एक स्ट्रिंग ली फॉर एग्जाम्पल ऋतिक, ठीक है ऋतिक, और मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के डॉट, हाँ जी कौन सा मेथड था, इंडेक्स ऑफ। और इंडेक्स ऑफ मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, सिंगल कोट के अंदर आई, क्योंकि करेक्टर वैल्यू पास करनी थी बेसिकली। तो अगर मैं आई पास करता हूं तो हाँ जी आई कौन से इंडेक्स पे है, अब आई तो दो वैल्यूज है, एक और लास्ट में, तो कौन सी वैल्यू वैल्यू उठाएगा, पहले वाली की लास्ट वाली, पहले वाली। तो कौन से इंडेक्स पे, हाँ जी 0 1 1 इंडेक्स पे आपका आई मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो भाई लास्ट से मिले, तो इंडेक्स ऑफ की जगह आपके पास एक मेथड होता है दैट इज लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो लास्ट वाले इंडेक्स से वो आपको चीजें फाइंड आउट करके देगा। तो हाँ जी लास्ट इंडेक्स कौन सा है, हाँ जी 0 1 2 3,
तो थर्ड इंडेक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा जी लास्ट से कहीं आप सोच रहे हो लास्ट से स्टार्ट हो 0 1, नहीं, इंडेक्स तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है ना, आपको देगा बट लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर बेसिकली। ठीक है, पानी पी लेते हैं, गला थक गया। एनर्जी आई। पानी में भी ताकत होती है यार अपने, पानी ना होता तो क्या होता अपना यार, क्या पीते क्या, खाना तो चलो ठीक है और पानी बड़ा जरूरी है उस्ताद। हाँ जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यस ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, हाँ जी एक होता है हमारे पास इज एम्प्टी। इज एम्प्टी क्या करता है, चेक करता है कि क्या आपकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं। सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा के डॉट इज एम्प्टी, हाँ जी तो बताओ क्या आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है, क्या ऋतिक एम्प्टी है, नहीं, कहां से एम्प्टी, कहां से एम्प्टी दिख रहा है आपको उस्ताद, नहीं दिख रहा, सो आउटपुट इज फॉल्स। एक होता है हमारे पास हाँ जी इज ब्लैंक। इस ब्लैंक भी वही चेक करता है कि क्या आपकी कोई चीज ब्लैंक है कि नहीं, तो क्या मेरी ब्लैंक है स्ट्रिंग, नहीं, तो अगेन आउटपुट क्या आ जाएगी, दैट इज फॉल्स। हाँ जी क्लियर है। अब आप कहोगे कि भाई डिफरेंस क्या रहेगा, हाँ जी डिफरेंस बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझना। हाँ जी जो इज एम्प्टी होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो आपकी स्पेसिस को भी काउंट करता है। ध्यान से देखो मैंने स्पेसिस दे दिए 1 2, हाँ जी क्लियर है, मैंने स्पेसिस दे दिए। सो अब मैं पहले क्या चेक करता हूं, इज एम्प्टी। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है, खाली तो है, बट मैंने आपको बताया हाँ जी इंडेक्स भी क्या होते हैं, काउंट होते हैं, तो इज एम्प्टी आपके इंडेक्सिंग को भी काउंट करता है। सो यहाँ पे आउटपुट आई फॉल्स, क्योंकि वो एम्प्टी नहीं है, इसका अभी भी साइज कितना है, 2 साइज पड़ा हुआ है। लेकिन समटाइम्स हमें चाहिए होता है कि भाई हमें फोर्सफुली जब है ही नहीं वैल्यू तो मैं स्पेसिस को भी क्यों काउंट करूं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हाँ जी इज ब्लैंक। आपका जो इज ब्लैंक है बेसिकली वो आपके कभी भी स्पेसिस को काउंट नहीं करता, तो यहाँ पे जो है वो उन चीजों को क्या कर देगा, इग्नोर, तो आपकी जो स्ट्रिंग है दैट इज योर ब्लैंक। हाँ जी क्लियर है, तो ये वाली चीजें कुछ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी अगेन हमारे पास एक और मेथड होता है दैट इज गेट बाइट्स। बेसिकली अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की बाइट्स को गेट करना है तो आपके पास कौन सा मेथड है, दैट इज बाइट्स। हाँ जी ये बाइट्स वाली कहानी भी थोड़ा आगे जाके जब हम इमेजेस का भी जिक्र करेंगे ना तो मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, आगे जाके थोड़ा सा, तो उसकी बाइट्स मिल जाएगी बेसिकली, दैट इज दिस वन। ठीक है, हाँ जी एक होता है हमारे पास टू कैर एरे, मतलब बेसिकली आपका जो स्ट्रिंग है उसको किस में कन्वर्ट करना है, कैर एरे के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, दैट इज टू कैर एरे। हाँ जी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले मैं नाम लिख देता हूँ जल्दी से, दैट इज जतिन। ठीक है, के डॉट टू कैर एरे, और ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, हाँ जी ये चीज याद रखना, ये वैल्यू रिटर्न करेगा कैरेक्टर एरे के अंदर। ठीक है, और फिर हम इसको क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। हाँ जी तो यहीं पे कर देता हूँ शॉर्टकट का यूज करके आइटरेट। ठीक है, ऑब्वियस है आपको आइटरेशन मैंने पढ़ाई हुई है, तो यहाँ पे सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, तो सी क्या प्रिंट करेगा, एक एक करके आपके सारे करेक्टर हैं जी, पहले जो भी है जे, फिर ए, फिर टी, फिर आई, फिर एन, इस तरीके से मतलब स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया उसने एक एरे के अंदर बेसिकली। ठीक है, हाँ जी तो यही कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, भूल मत जाना। ठीक है, बस ठीक है। हाँ जी इंटर्न मेथड आपने देख लिया। हाँ जी इंटर्न क्या करता है बेसिकली आपका, इट विल रिटर्न पूल्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो कि अगर सिंपल लगा हमें इसका जी ऑप्टिमाइजेशन रिपीटेड स्ट्रिंग स्टोरेज, तो उसी चीज को ऑप्टिमाइज करता है बेसिकली आपके लिए। ठीक है, हाँ जी और भी मेथड है इसके, थोड़ा अगर आप डीपली करोगे तो और भी आपको मेथड मैंने इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं। हाँ जी एस डॉट करके आपके पास बहुत से मिलेंगे, ट्रिम, हाँ जी ट्रांसफॉर्म, अपर केस, टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना, बेसिकली बहुत ज़्यादा जी, इनको भी पढ़ लेना जी। कोड पॉइंट एट, वो आपको इंटीजर वैल्यूज के पॉइंट्स की इंटीजर वैल्यू देंगे आपको, कोड पॉइंट्स कंपेयर टू, हाँ जी कोई चीज़ कंपेयर करनी है, हाँ जी ये चीज़ मैं कंपेयर टू आपको थोड़ा सा आगे जाके जब हम कंपेरेबल कंपरेटर इंटरफेस इंटरफेसेस का जिक्र करेंगे तब आपको बताऊंगा। कॉनकैट कंटेन कंटेंट कंटेंट इक्वल्स, हाँ जी ये नया मेथड है आपके पास, एंड विद इक्वल्स, तो ये सारे मेथड एक एक करके आप ट्राई जरूर करना, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, इंडेक्स ऑफ देख रहे हो जी, मेथड नाम ही है एक, बट उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं बेसिकली एज अ पैरामीटर्स, तो इनको एक बार चेक जरूर करना।
लास्ट इंडेक्स सारी चीज़ें हाँ जी हमारे पास पड़ी हुई हैं, चेक करते रहना जी। रिपीट, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, सभी चीज़ को रिप्लेस करना है, मतलब सारे करेक्टर उनको, तो उसके लिए भी है रिप्लेस फर्स्ट, किसी एक को रिप्लेस करना है। बाकी आप धीरे धीरे करके स्प्लिट हाँ जी देख लिया आपने, सब स्ट्रिंग देख लिया जी, लोअर केस, सिंपल। तो एक एक करके हाँ जी इसको ट्राई करना, कोई चीज़ आपको ना पता लगे तो मुझसे पूछ लेना बेसिकली, ठीक है। एंड अब सीधा चलते नीचे थोड़ा सा। हाँ जी ये वाली चीज़ें आई होप आपको पता लग गई होंगी। एंड लास्ट जो चीज़ है हाँ जी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अभी तक मैंने आपको बताया था जी कि स्ट्रिंग्स, अगर मैं नॉर्मल स्ट्रिंग क्रिएट करूं, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको मिस मत करना, ठीक है। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट करी, स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है दैट, इसी को कॉपी करता हूं यहाँ पे पेस्ट। हाँ जी इस चीज को क्या बोलते हैं, मैंने जब स्ट्रिंग क्रिएट करी तो एक ही लाइन के अंदर मैंने हेलो भी लिखा और बीच में प्लस लिखा और यहाँ पे वर्ल्ड लिखा, तो इसको बोला जाता है कंपाइल टाइम, ठीक है। मतलब कि कंपाइल करते वक्त ही आपने बता दिया इसको कि भाई मेरी एक स्ट्रिंग क्रिएट होगी, और हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो स्ट्रिंग है वो कहां पे क्रिएट होगी, हाँ जी आपकी पूल के अंदर। क्योंकि प्लस जो ऑपरेटर है, अगर आप उसको एक ही लाइन के अंदर लिखते हो हाँ जी, तो ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर आपका हेलो वर्ल्ड स्टोर हो जाएगा। हाँ जी क्लियर है। और कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना, अगर मैं हम इस तरीके से लिखें, पहले तो ये चीज आपको पता लगी होगी हाँ जी ये कहां पे क्रिएट होगा, थोड़ा सा नीचे आते हैं हल्का सा। अगेन हाँ जी ये मेरी पूल है, फॉर एग्जांपल ये मेरी हीप है, एंड इसके अंदर एक पूल बनी हुई है, ठीक है। सो ये जो लाइन है हाँ जी, इस लाइन से क्या होगा, हेलो वर्ल्ड एक लाइन के इसमें आएगा, मतलब पूल के अंदर हेलो वर्ल्ड जाएगा, हेलो वर्ल्ड आपका पूल में जाएगा, और इसको पॉइंट आउट कौन करेगा, आपका कौन सा रेफरेंस वेरिएबल, दैट इज S1, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लाइन लिख दूं हाँ जी, पहले मैंने लिखा हाँ जी स्ट्रिंग S2, ध्यान से S2, और उसके बाद अगर मैं ये लाइन लिखता हूं हाँ जी, ध्यान से देखना इसको, ये लाइन लिखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, S2 को प्लस कर रहे हैं वर्ल्ड के साथ, मतलब वही चीज है, ऊपर वाली चीज है बेसिकली, कि S2 को प्लस किया जा रहा है वर्ल्ड के अंदर। बट इस चीज को बोला जाता है रन टाइम कॉन्कैटिनेशन। मतलब आप रन टाइम पे, क्योंकि आपने एक वैल्यू को होल्ड किया, अब इस वैल्यू के अंदर आप किसी दूसरी वैल्यू को क्या कर रहे हो जी, प्लस कर रहे हो। और ये वाली जो चीज है वो आपकी एज अ न्यू ऑब्जेक्ट ट्रीट होगी, और ये कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, हाँ जी दिस विल स्टोर इन योर, हाँ जी हेलो वर्ल्ड एक और क्रिएट होगा, लेकिन ये वाला हेलो वर्ल्ड कहाँ पे क्रिएट होगा, आपका हीप के अंदर, ये आपकी हीप है, एंड दिस विल यूज योर SCP। तो हाँ जी ये जो हेलो वर्ल्ड है वो कहाँ पे स्टोर होगा आपका, मतलब इसको पॉइंट आउट कौन करेगा, आपका S3 रेफरेंस वेरिएबल, लेकिन ये कहाँ पे क्रिएट होगा, आपका हीप मेमोरी के अंदर। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हाँ जी क्लियर है, आई होप आपको चीजें पता लग रही होंगी। और इसीलिए हाँ जी अगर मैं ये चीज लिखूं, ध्यान से देखना, अगर आपको लगता है कि भाई अगर दोनों एक ही मेमोरी के अंदर क्रिएट होंगे, तो उसी हिसाब से अगर ऐसा है तो फिर तो इसको भी यही पॉइंट आउट करता है जी। अगर आपको लगता है कि हेलो वर्ल्ड वही है सेम, तो इसको भी S3 पॉइंट आउट करता। और अगर S1, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S1 इक्वल इक्वल S3, तो आउटपुट भी कितनी आती, ट्रू ही आनी चाहिए। बट कंसोल पे अगर आप चेक करोगे, हाँ जी सो आउटपुट इज फॉल्स। तो फॉल्स क्यों आ रही है, इसी रीजन से आ रही है, बिकॉज आपकी जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है उसके अंदर आपका S1 है, और S3 जो है आपका वो आपका एक अलग हीप के अंदर क्रिएट हुआ है। तो ये चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है हाँ जी, कि रन टाइम कॉन्कैटिनेशन और कंपाइल टाइम कॉन्कैटिनेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि मतलब अगर किसी एक वैल्यू को हम होल्ड कर रहे हैं और उसके बाद इसको प्लस करवा रहे हैं, दिस इज योर रन टाइम। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, ये चीजें आई होप आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। ये चीजें याद रखना। रियल लाइफ एग्जांपल हाँ जी, जनरेटिंग डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक यूआरएल अगर करने हो तो हम इसमें यूज कर सकते हैं। हाँ जी स्ट्रिंग्स को हम स्विच केसेस में भी यूज कर सकते हैं, आपको मैंने स्विच केसेस पढ़ा दिए हैं। आप स्विच केसेस प्रीवियस वीडियो पे जाओगे तो आपको चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी अगर किसी चीज को रिवर्स करना है स्ट्रिंग को, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग बिल्डर का भी यूज करेंगे, वो भी अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ जी ये वाली चीजें आपका स्ट्रीम एपीआई हैं, तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रीम एपीआई तब आपको थोड़ा सा इसके बारे में डीपली बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि मेमोरी की बात करें अब यहाँ पे, सो स्ट्रिंग बिल्डर्स
स्ट्रिंग बिल्डर का जिक्र नहीं करना अभी यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर्स अभी आपको नीचे जाके पढ़ाऊंगा। हाँ जी, ये वाली चीज़ इंटर्न वाली आई होप आपको पता लगी होगी, सिंपल। हाँ जी, हिडन फैक्ट्स ये याद रखना कि स्ट्रिंग्स आर सीरियलाइजेबल, स्ट्रिंग्स आपके सीरियलाइजेबल भी होते हैं, कंपेरेबल भी होते हैं, इम्यूटेबल भी होते हैं, और इंटर्न एंड कांस्टेंट भी होते हैं। कांस्टेंट मीन्स अगर एक बार बन गए तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। हाँ जी, इसमें एक हैश कोड होता है, दैट इज कैशेट, कैच, कैश ही होता है ना, कैश, हाँ कैश। मतलब बेसिकली अगर आपको हैश कोड निकालना है स्ट्रिंग का, तो वो क्या होता है, हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है s2, अगर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब ये हैश क्या होता है इसका जिक्र भी हाँ जी अगेन आगे वाले टॉपिक्स आने वाले हैं, तो मैं आपको हैश कोड के बारे में भी समझाऊंगा। हैश कोड कुछ नहीं होता, एक इंटीजर वैल्यू होती है जो जनरेट होती है हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की, तो वो चीज़ का भी मैं आपको बताऊंगा। बट इसकी जो हैश वैल्यू होती है दैट इज आपकी कैशे में होगी, मतलब कैश्ड होगी दिस वे आपका नंबर बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इसको मत भूलना, इसके बारे में जिक्र करेंगे। हाँ जी, रिफ्लेक्शंस कैन हैक इम्यूटेबिलिटी, रिफ्लेक्शंस का भी जिक्र करता हूँ, ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट अभी मिस किया मैंने। एंड इट इज सेफ एज हैश मैप कीज, हाँ जी, ये सेफ होते हैं आपके, जैसे आपकी हैश मैप की सेफ होती है। अब की हैश मैप क्या होता है, अगेन ये भी आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है, वो भी बताना है अभी आपको।